साथियों नमस्कार। एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए फिर मैं आपके सामने हूँ। आज हम साहित्य और विज्ञान के अंतर संबंध पर थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं मूल रूप से विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने गणित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ली है। मैं अध्यापन सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और इस सेवा में लगभग मुझे 33 साल हो चुके हैं। इस लंबी अवधि में मैंने महसूस किया है कि विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए साहित्य जो है बहुत सहायक होता है। वो किस तरह से, अगर इस पर हम थोड़ी बातचीत करें तो मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। विज्ञान में जैसे भौतिक शास्त्र विषय है या रसायन शास्त्र विषय है। भौतिक शास्त्र में जितने भी जो उपकरण होते हैं या उपकरणों के बारे में जो वर्णन होते हैं, जैसे डायनोमो की बात कर लें और भी इस तरह की और दूसरी चीज़ें, तो आप डायनोमो का चित्र आप देखते हैं और उसके बारे में अगर आपको लिखना है तो लिखने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी भाषा शैली होनी चाहिए। भाषा शैली जिस विद्यार्थी के पास नहीं होती, वो विद्यार्थी फिर जो उसके जो डायनमो में, मान लो एक उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको लेते हैं, तो उसको फिर वो याद करने लगता है, वो रटने लगता है। और जिस विद्यार्थी के पास एक अच्छी भाषा शैली होती है वो फिर चीज़ों को इमेजिन करता है और इमेजिन करने के बाद वो अपने स्तर पर अपनी भाषा शैली में उसका वर्णन करता है। और जब वो अपनी भाषा शैली में, अच्छी भाषा शैली में किसी चीज़ का वर्णन करता है तो बहुत प्रभावी होता है और परीक्षक के ऊपर भी उसका खासा प्रभाव पड़ता है। रसायन शास्त्र में भी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कोई बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं विषय अंतर्गत। प्रयोगशाला विधि में जैसे ऑक्सीजन बनाना है तो उसका एक पूरा चित्र होता है। चित्र को आपको बनाने के बाद जिस विद्यार्थी के पास एक अच्छी भाषा शैली होगी वो उस चित्र को इमेजिन करेगा और इमेजिन करने के बाद वो अपनी अच्छी भाषा शैली में उसका बेहतर वर्णन करता है। और जिस विद्यार्थी के पास अपनी खुद की भाषा शैली नहीं होती वो फिर उसको रटने की कोशिश करता है, और रटना एक बड़ा जटिल काम है। हर चीज़ को आप रट करके नहीं लिख सकते। इस प्रकार से साहित्य जो है एक अच्छी शैली विद्यार्थी को देता है। विज्ञान के विद्यार्थी के पास इमेजिन करने की शक्ति तो होती है, किंतु अगर उसके पास ये सहारा नहीं है, अपनी हर चीज़ को व्यक्त करने की अच्छी शैली नहीं है, तो फिर वो थोड़ा पिछड़ जाता है। तो मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, वो कथा कहानी नहीं पढ़ते, कविताएं नहीं पढ़ते, साहित्य के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। भले ही अपने विषय में वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उनकी लिखने की शैली ढंग की नहीं होती। और जब लिखने की शैली आपके पास ढंग की नहीं होगी तो आप चीज़ों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो हर विद्यार्थी को कम से कम कथा कहानी, गद्य का पठन पाठन तो करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करता है तो विज्ञान के साथ साथ उसका जो है बृहत्तर विकास होता है। हर विषय पर हर चीज़ों को अच्छे ढंग से वो व्यक्त कर पाता है, बहुत सही तरीके से अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है, किसी भी मंच पर खड़ा होकर अपनी बातों को बहुत दमदारी से वो रख सकता है। और ये चीज़ें हमेशा उसके साथ काम आती हैं।
अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, आपने परीक्षा पास कर ली, आपको फिर साक्षात्कार के लिए लोगों के सामने उपस्थित होना पड़ता है, वहाँ भी यह भाषा शैली आपके काम आती है। तो जो मेरे युवा मित्र हैं खास करके, और उनके पालक भी हैं, उनसे भी मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम साहित्य के प्रति उनमें रुचि जगाइए, और ये जो साहित्य है उसको एक अच्छी शैली देता है और वह अपने विषय में पारंगत होता है। तो ये मेरा एक लंबा अनुभव रहा है इतने सालों का, जो मेरा मन हुआ कि मैं आपसे साझा करूं। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। और विज्ञान और साहित्य का अपना एक संबंध तो है ही, तभी हम कथा कहानी की ओर हमारा झुकाव होता है। तो ये इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए।